A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के पैसेजेस करवाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पे पैसेज दिए हुए हैं, इन्हीं पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर्स आप लोगों को करने होंगे। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर, यहाँ पे पूरे चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन एकदम डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा तो बड़े आसानी से आप लोग यहाँ पे पैसेजेस को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पैसेज आपका क्या लिखा है, काफी बड़ा पैसेज यहाँ पे है। तो यहाँ से लिखा हुआ है आई हैव रिसीव्ड सो मच से लेकर के आपका दिया गया है इंडिकेटेड बिलो तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैसेज है और ये पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम 2011 में, 2011 के बोर्ड एग्जाम में ये पैसेज आप लोगों का पूछा गया था। या फिर यहाँ पे अथवा करके यानी और करके लिखा हुआ है टू माई इनन्यूमेरेबल से लेकर के रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड तक। तो देखिए ये वाला आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में। ठीक है, सेम यही पैसेज है, बस 1-2 लाइन यहाँ पे थोड़ा आगे आ गई हैं बस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। यानी यहाँ पे आपसे लेसन का नाम पूछा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे राइटर का नाम पूछा गया है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा, द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी यहाँ पे लेसन का नाम क्या है? द गंगा है और इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा, द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इस पैसेज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कमरेड्स एंड कलीग्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है OWE। क्या लिखा हुआ है? OWE। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। इसकी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आभारी होना या फिर ऋणी होना। क्या होता है? आभारी होना या फिर ऋणी होना। ध्यान रखिएगा, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। ओ मीन्स होता है आभारी होना या फिर ऋणी होना, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमरेड्स लिखा हुआ है। कॉमरेड्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कॉमरेड्स की हिंदी मीनिंग होती है साथी। और फिर यहाँ पे कलीग्स लिखा हुआ है। कलीग्स की हिंदी मीनिंग होती है
सहकर्मी या फिर आप इसे सहयोगी भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कमरेड्स एंड कलीग्स। अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो लेखक पर उसके साथियों और सहकर्मियों का कौन सा ऋण है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर ओज एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कमरेड्स एंड कलीग्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑथर ओज एंड डीपर डेप्थ। तो डेप्थ मतलब क्या होता है? डेप्थ मतलब होता है ऋण, ध्यान रखिएगा। ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कमरेड्स एंड कलीग्स। अब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है, ग्रेटिट्यूड इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? कृतज्ञता। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा द ऑथर ओज एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कमरेड्स एंड कलीग्स। यानी लेखक उसके साथियों और सहकर्मियों के प्रति कृतज्ञता के लिए गहरा ऋणी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आंसर तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको चैप्टर में बताई हुई थी जब मैंने आपको चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। अब यहाँ पे डिजायर लिखा हुआ है। डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा होता है। डिजायर की हिंदी मीनिंग इच्छा होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। यानी लेखक की अपनी मृत्यु के पश्चात क्या इच्छा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज where he dies his body should be cremated there। अब यहाँ पे cremated लिखा हुआ है, तो क्रिमेटेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दाह संस्कार। क्या होती है? दाह संस्कार। ये क्रिमेटेड की हिंदी मीनिंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज वेयर ही डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। यानी मरने के बाद लेखक की इच्छा है कि जहां उसकी मृत्यु हो उसकी अंत्येष्टि वहीं कर दी जाए। अंत्येष्टि से मतलब दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर शुड हिज एशेस बी सेंट। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर शुड हिज एशेस बी सेंट। यानी उसकी राख कहाँ भेजी जानी चाहिए। उसकी से मतलब लेखक की, ठीक है। किसकी? लेखक की, ध्यान रखिएगा। और लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वेयर शुड हिज एशेस बी सेंट। तो एशेस मीन्स क्या होता है? राख होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर आप इसे अस्थियां भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का छोटा सा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हिज एशेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? हिज एशेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद। उनकी राख इलाहाबाद भेजी जानी चाहिए। यानी जो लेखक हैं उनकी राख कहाँ भेजी जानी चाहिए? इलाहाबाद। यही उनकी इच्छा थी, नेहरू जी की इच्छा थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है पॉइंट आउट दोज वर्ड्स यूज्ड इन पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। काउंटलेस ये पहला दिया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे बी लिखा हुआ है पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर। यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गद्यांश में उन शब्दों को छाटिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हैं, यानी असंख्य। काउंटलेस मीन्स क्या होता है? असंख्य।
और पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? दाह संस्कार किया गया। यानी इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक मीनिंग ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब असंख्य होता है, तो सेम हमें एक मीनिंग और यहाँ पे ढूंढनी है जिसकी मीनिंग क्या हो? असंख्य हो। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हमें ढूंढना है। फिर यहाँ पे आपका बी वाला लिखा है पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, जिसकी हिंदी मीनिंग दाह संस्कार किया, ये होता है, दाह संस्कार किया गया। अब सेम इसी से रिलेटेड, इसी मीनिंग से रिलेटेड हमें एक वर्ड यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका हो जाएगा, देखिए काउंटलेस। काउंटलेस मीन्स क्या होता है? असंख्य होता है। और इनन्यूमेरेबल मीन्स भी असंख्य होता है। यानी काउंटलेस से रिलेटेड हमारी एक मीनिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी इनन्यूमेरेबल। क्या हो जाएगी? इनन्यूमेरेबल, जिसकी मीनिंग भी असंख्य होती है। फिर इसके बाद बी वाला आपका दिया था पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, ठीक है, जिसकी हिंदी मीनिंग दाह संस्कार किया गया, ये होती है। अब इसी से रिलेटेड हमें एक मीनिंग चाहिए थी, तो क्या हो जाएगी? क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मीन्स भी दाह संस्कार किया गया, यही सेम मीनिंग होगी। सेम वर्ड्स आपको ढूंढने थे। जैसे काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स असंख्य होता है, इसी से रिलेटेड आपका इनन्यूमेरेबल हो जाएगा, जिसकी मीनिंग भी असंख्य होती है। पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, इसकी हिंदी मीनिंग दाह संस्कार किया गया, और क्रीमेटेड मीन्स भी दाह संस्कार किया गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट पैसेज आपका था इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एक बार 2011 में और एक बार 2015 में। तो रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2015 के बाद से ये आपका पूछा नहीं गया, तो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पहला पैसेज जो ए वाला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन चैप्टर का बताया हुआ है, आपको सारे पैसेज वैसे ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैसेज क्या दिया गया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पैसेज आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, तो ये आपका इस चैप्टर का दूसरा पैसेज है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो आपका पैसेज लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस से लेकर के आपका यहाँ तक है आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो देखिए ये जो पैसेज आपका लिखा है, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। अगर अभी तक हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये पैसेज बड़े आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पैसेज है। पैसेज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं पूरा पैसेज यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्या दिए गए हैं। तो देखिए इस पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन होगा, सभी पैसेज में यही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज, यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है और गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पाठ का नाम क्या है? लेसन का नाम है द गंगा, और इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो हर एक पैसेज में ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के जितने पैसेज आपके हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा, यानी गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ से ढके पर्वतों की याद
क्यों आ जाती है, यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ द स्नो केप्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा बिकॉज ही हैज लव्ड इट सो मच। क्या लिखा है यहाँ पे, आंसर आपका लिखा है द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ द स्नो केप्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा बिकॉज ही हैज लव्ड इट सो मच। यानी गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ से ढके पर्वतों की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत अधिक प्यार किया है। यहाँ पे लिखा है ना, बिकॉज ही हैज लव्ड इट सो मच। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इस पैसेज से रिलेटेड दिया गया है, हुज वेयरिंग मूड्स एटसेट्रा हैज द ऑथर रेफर्ड टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन है हुज वेयरिंग मूड्स। अब यहाँ पे वेयरिंग मूड्स लिखा हुआ है, तो वेयरिंग मूड्स मीन्स क्या होता है, परिवर्तित व्यवहार। क्या होता है, वेयरिंग मूड्स की हिंदी मीनिंग हो जाएगी परिवर्तित व्यवहार, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लिखा है हुज वेयरिंग मूड्स ईटीसी, ईटीसी मीन्स होता है एटसेट्रा, हैज द ऑथर रेफर्ड टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने किसके परिवर्तित व्यवहारों आदि को संदर्भित किया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द ऑथर हैज रेफर्ड टू गंगाज वेयरिंग मूड्स एटसेट्रा इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। यानी इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने गंगा के परिवर्तित व्यवहारों को संदर्भित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द ऑथर हैज रेफर्ड टू गंगा वेयरिंग मूड्स, किसके मूड्स की, गंगाज वेयरिंग मूड्स एटसेट्रा इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो थर्ड आंसर भी आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर से आप लोगों के लिए नया टाइम टेबल बना दिया जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से आप लोगों को नया टाइम टेबल बता दिया जाएगा और नए टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों की क्लासेस होंगी। कब से, 1 अक्टूबर से। यानी अभी 1 हफ्ता बचा हुआ, 1 हफ्ते के बाद यानी 1 अक्टूबर से आप लोगों की क्लासेस जो होंगी वो नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। टाइम टेबल अभी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्द यहाँ पे टाइम टेबल बन जाएगा और 1 अक्टूबर से आप लोगों की क्लासेस नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन it be said the river Ganga represents India's culture and civilization। ठीक है, कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्चर की हिंदी मीनिंग संस्कृति और सिविलाइजेशन की हिंदी मीनिंग होती है सभ्यता। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब मैंने आपको चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। इट कैन बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिंबल मीन्स क्या होता है, प्रतीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इट कैन बी सेड
that the river Ganga represents Indian culture and civilization because it has been a symbol of India's एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी यह कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग। एज लॉन्ग मीन्स क्या होता है? दीर्घकालीन, ठीक है। एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ना, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, बस आप इतना ही पढ़ लीजिए ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस इसी को पढ़ लीजिए इंग्लिश में, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। सबसे पहले ए दिया है चेंजिंग और बी दिया है लार्ज, यानी LARGE। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गद्यांश में से उन शब्दों को छांटिए जिनके अर्थ निम्नलिखित है। चेंजिंग मीन्स क्या होता है? परिवर्तित, और लार्ज मीन्स होता है विशाल। यानी इसी से रिलेटेड मीनिंग हमें बतानी है। अभी जैसे ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था, सेम ये भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए चेंजिंग की हिंदी मीनिंग परिवर्तित होती है, तो सेम चेंजिंग से रिलेटेड एक मीनिंग हमें यहाँ पे बतानी है जिसकी भी हिंदी मीनिंग क्या हो? परिवर्तित हो। अब यहाँ पे लार्ज लिखा है, लार्ज मतलब विशाल होता है, तो लार्ज से रिलेटेड एक मीनिंग हमें यहाँ पे और ढूंढनी है जिसका यहाँ पे क्या हिंदी मीनिंग क्या हो? विशाल हो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, सबसे पहले आपका चेंजिंग दिया था। चेंजिंग की हिंदी मीनिंग परिवर्तित होती है, और इसी से रिलेटेड हमें एक वर्ड बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बेयरिंग। क्या हो जाएगा? बेयरिंग हो जाएगा। बेयरिंग की भी हिंदी मीनिंग परिवर्तित होती है। ये आपके यहाँ पे गद्यांश में दी हुई है ये मीनिंग, ये पैसेज में ये बेयरिंग वर्ड आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था चेंजिंग, तो चेंजिंग से रिलेटेड एक बेयरिंग है जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? परिवर्तित। फिर लार्ज है, लार्ज इसी से रिलेटेड एक हमें मीनिंग बतानी थी, तो एज लॉन्ग। एज लॉन्ग का मतलब भी विशाल हो जाएगा। एज लॉन्ग मीन्स वैसे क्या होता है? दीर्घकालीन। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, विशाल ही तो होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए लार्ज, लार्ज की हिंदी मीनिंग विशाल, और एज लॉन्ग इसकी भी विशाल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये भी पैसेज आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा पैसेज था इस चैप्टर का बी वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा पैसेज। तीसरा पैसेज आपका क्या दिया गया? ये देखिए तीसरा पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा गया है? देखिए 2 बार, 2014 में और 2019 में 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो ये पैसेज आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है सी वाला, ये तीसरा हो जाएगा ना। अभी हमने ए देखा, बी देखा, अब सी वाला देखेंगे, तीसरा वाला पैसेज। यहाँ पे लिखा है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया से लेकर के आपका लिखा हुआ है वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज बीन कास्ट। यहां तक आपका पैसेज दिया गया है। अब इसी पैसेज से रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और देखिए ये जो आपका पैसेज लिखा है ना, ये आपके चैप्टर का, देखिए ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था गंगा वाला, हिंदी ट्रांसलेशन जो बताया है,
ये भी मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। ये जो आपका पैसेज है ना, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। जाके पढ़ लीजिएगा, आपको सभी बातें यहाँ पे वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कॉमन होगा, यही पूछा जाएगा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द above passage has been taken, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है, पाठ के लेखक कौन है। ये तो अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, कितनी बार मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पाठ का नाम, लेसन का नाम द गंगा, और इसके लेखक यानी राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। अब सिंबलाइज मीन्स क्या होता है, प्रतीक। क्या होता है, प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, यानी गंगा किसकी प्रतीक है, ये यहाँ पे बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी गंगा भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। यानी द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। एज लॉन्ग मीन्स क्या होता है, दीर्घकालीन। कल्चर मीन्स होता है सभ्यता, ठीक है, यानी आप संस्कृति से बोल सकते हैं। कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता। यानी इसका आंसर हो जाएगा द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी गंगा भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल। यानी गंगा भारत के लोगों को प्रिय क्यों है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गंगा भारत के लोगों को क्यों प्रिय है, आखिर गंगा जो नदी है ये भारत के लोगों को क्यों प्रिय है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, बिलव्ड मीन्स क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। तो व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा द गंगा इज बिलव्ड ऑफ India's people because round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, etc. यानी गंगा भारत के लोगों को इसलिए प्रिय रही क्योंकि उसकी जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय इत्यादि जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेशियल मतलब जातीय होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। मेमोरीज मीन्स यादें होता है। होप्स मतलब क्या हो जाएंगी, आशाएं, ठीक है। फियर्स मतलब क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द गंगा इज बिलव्ड ऑफ इंडियाज पीपल बिकॉज राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स एटसेट्रा। यानी गंगा भारत के लोगों को इसलिए प्रिय रही क्योंकि इससे उसकी जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय इत्यादि जुड़े हुए हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पीटी नेहरू ऑफ। यानी व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। यानी गंगा पंडित नेहरू को किसकी याद दिलाती है। रिमाइंड मीन्स क्या होता है, याद, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू यानी पीटी नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयास। यानी गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। ये तो मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन में ही पूरा बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू
ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, पीक्स मतलब क्या होता है, पीक्स मतलब चोटियां हो जाएगा, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयास, यानी वैलीज मतलब घाटी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। द गंगा रिमाइंड्स पीटी नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयास। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 3 पैसेज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा पैसेज मैं आपको करवा रहा हूँ, यानी 3 पैसेज आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में 3 पैसेज और बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा, यानी कल की वीडियो में इस चैप्टर के पैसेज जो आपके हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन, कि विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन, यानी यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आपका लिखा है विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स होता है विजय, फिर लिखा है मिक्स्ड इंटीमेटली यानी गूथा हुआ, इसकी हिंदी मीनिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि गद्यांश में किन शब्दों के अर्थ हैं विजय और गूथा हुआ, ये हमें यहाँ पे बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसी से रिलेटेड मीनिंग हमें यहाँ पे बतानी है जैसे अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है। जैसे विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय होता है, तो विक्ट्री से रिलेटेड हमें एक वर्ड यहाँ पे और बताना है जिसकी मीनिंग क्या होती है विजय। जैसे मिक्स्ड इंटीमेटली, इसकी मीनिंग होती है गूथा हुआ, तो इसी से रिलेटेड एक और वर्ड हमें यहाँ पे बताना है जिसकी मीनिंग क्या हो, गूथा हुआ हो। चलिए देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विक्ट्री, विक्ट्री से रिलेटेड एक वर्ड आपका हो जाएगा ट्रायम्फ। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है, ट्रायम्फ मीन्स भी विजय होता है। अब देखिए यहाँ पे मिक्स्ड इंटीमेटली, गूथा हुआ इसकी हिंदी मीनिंग। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड और इंटरवाइंड, तो इंटरवाइंड मीन्स भी क्या होता है, गूथा हुआ होता है। इंटरवाइंड, इंटरट्वाइंड मीन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरट्विंड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इंटरट्विंड लिखा है, ध्यान रखिएगा इंटरट्विंड। तो इंटरट्विंड मीन्स भी क्या होता है, गूथा हुआ होता है। मिक्स्ड इंटीमेटली, इसकी मीनिंग गूथा हुआ। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और हमें बताना था, तो इंटरट्विंड, इंटरट्विंड मीन्स भी क्या होता है, गूथा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये जो तीसरा पैसेज था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये थर्ड पैसेज जो था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल कितने पैसेज कराए, 3 पैसेज मैंने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास होगी। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का आज स्टार्ट कर दिया जाएगा, बायोलॉजी में मैम आपको पढ़ाएंगी। तो 12 बजे आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास होगी। तो अभी ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीटली फिनिश हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए अभी 3 पैसेज कल मैं आपको कराऊंगा तो पैसेज इसके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर करने हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर करने, फिर इसके बाद मैच द वर्ड, फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।